हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा शॉकिंग डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पर्टिकुलर इस डेटा के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है, चाहे ITI बेसिस पे फॉर्म हो, CCA बेसिस पे फॉर्म हो या फिर 10th बेसिस पे फॉर्म हो, यहाँ पे 86,000 से ज्यादा टोटल रिक्त पद सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के रिगार्डिंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो एक डेटा जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साबित होने वाला है। तो अगर आप भी इस बार 2024 में ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, ग्रुप डी भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, साथियों रेलवे का पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि पर्टिकुलर जितने भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रिपरेशन को और तेजी से यहां पे करना शुरू कर दे। तो चलिए सीधे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो यहां पे डाटा जारी किया है उस ऑफिशियल डेटा पे चलते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर और मजबूत ढंग से तैयार करने के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में आपके जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के आपके शिफ्ट वाइज टाइप वाइज आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, जो आपका 1996 से लेकर अभी तक TCS बेस्ड पर यहाँ पे आधारित है। ठीक है, इसमें आपका ALP, RPF, SI कांस्टेबल, JEE, ग्रुप डी, NTPC तमाम तरह के जो भी रेलवे के अंतर्गत एग्जाम होता है सारे के सारे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर, इसके साथ साथ आपको मॉक का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। ये बुक आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और यहां पे बात करेंगे तो सार संग्रह जो खान सर के द्वारा यहां पे रचित है उसके द्वारा पर्टिकुलर यहां पे रिलीज किया गया है। ठीक है, बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो चलिए यहां पे बात करते हैं कि जितने भी साथी 2024 के अंतर्गत ग्रुप डी भर्ती का वेट कर रहे हैं सभी यहां पे रेलवे को एक के बाद एक अलग अलग डिवीजन में RTI लगा रहे हैं, और RTI लगाकर पर्टिकुलर रेलवे के डिफरेंट RRB का पूरा यहाँ पे डेटा मंगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे एनालिसिस किया जा सके कि 2024 में कितनी भर्तियां जारी की जा सकती है। उनमें से ही आपका एक RTI यहाँ पे लगाया गया है जिसमें पूछा गया है कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल कितना वैकेंसी अभी तक खाली है, चाहे हम बात कर ले ग्रुप सी का या फिर बात कर ले ग्रुप डी का। ग्रुप सी का भी वैकेंसी का डेटा यहाँ पे जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, और यहाँ तक कि ग्रुप डी का भी वैकेंसी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी किया है। पूरा एक क्लियरिफिकेशन आपको दे दिया गया है कि ग्रुप डी में कितना स्ट्रेंथ है और कितने कर्मी अभी कार्यरत हैं और कितना सीट खाली है। ठीक है, तो एक डिवीजन, एक जोन के सहारे हम पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डिवीजन है, जितने भी RRB है, सभी का डेटा आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। और रियल यकीन मानिए कि ये जो डेटा है बहुत ही शॉकिंग है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी का यहाँ पे जो अनुमान है वो लगाया जा सकता है। तो देखिए RTI की रिप्लाई में रेलवे ने पूरा वेस्टर्न रेलवे का रतलाम डिवीजन, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन से पूरा डिटेल जो नोटिस है यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें आपको ग्रुप सी के साथ साथ ग्रुप डी का भी डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है कि कितने अभी कर्मी, जो कितने लोग अभी कार्यरत हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ फिजिकल वैकेंसी कितना अभी खाली है उसके रिगार्डिंग आपको बात कहा जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, कमर्शियल, मैकेनिक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, SNT डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, स्कूल डिपार्टमेंट और यहाँ पे जनरल एडमिन और TRD सभी डिपार्टमेंट का जो पूरा भर्ती का एनालिसिस जो है यहाँ पे डिटेल से आप लोगों के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एक केडर में, अब एक केडर अगर हम बात करें सिंपल आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, तो वेस्टर्न रेलवे में आप लोगों को पता है कि टोटल यहाँ पे 6 डिवीजन आता है। कौन कौन सा? तो पहला नंबर में आपका मुंबई वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, दूसरा में आपका अहमदाबाद, 3 नंबर में अगर बात करेंगे तो वडोदरा, चौथा नंबर में अगर आपका बात करेंगे तो रतलाम, और 5वां नंबर में देखेंगे तो राजकोट, और 6ठा नंबर में हमारा भावनगर पारा। टोटल यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 6 डिवीजन आते हैं, और जो RTI का डेटा इसमें प्रोवाइड किया गया है वो आपका रतलाम डिवीजन की तरफ से प्रोवाइड किया गया। तो चलिए फटाफट करके यहाँ पे सभी डिवीजन को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कैडर में बताया गया है कि ग्रुप सी, आपका सवाल हो सकता है कि सर ग्रुप सी में कौन कौन सी भर्तियां आती है। तो देखिए ग्रुप सी में अगर हम बात करें तो ALP टेक्नीशियन का जो
जो भर्ती है ये सभी ग्रुप सी, एनटीपीसी वगैरह का सभी ग्रुप सी के अंतर्गत भर्ती जो है देखने को मिलता है। तो इसमें बताया जा रहा टोटल जो स्ट्रेंथ है ग्रुप सी के अंतर्गत वो आपका 10,608 है। वहीं अगर ग्रुप डी का बात करें टोटल स्ट्रेंथ तो 5,001 है। और ये जो डेटा है आपका 31/3/2024 का है। तो 31 मार्च 2024 के डेट में इतनी सारी सीटें खाली है। तो आप सोच लीजिए रेलवे बोला है कि 30/9/2025 तक का वैकेंसी को हम ग्रुप डी में इंक्लूड करेंगे। सीधा सीधा 30 सितंबर 2025 तक जितनी भी सीटें खाली होंगी वो आपका 2024 में सभी को इंक्लूड करके नया भर्ती यहां पे जारी किया जाएगा। तो यहां पे बात करते हैं ग्रुप डी का टोटल स्ट्रेंथ वेस्टर्न रेलवे में सिर्फ और सिर्फ रतलाम डिवीजन में 5,001 है। उसके बाद बात करते हैं मेन ऑन रोल, कितने छात्र जो है कितने इंप्लॉय अभी कार्यरत है। तो ग्रुप सी में बात करेंगे तो यहां पे देख लीजिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में 1694, कमर्शियल में 800 850 के आसपास, मैकेनिकल में आपका 2355, सिविल में आपका 2474। तो इस तरह करके यहाँ पे ग्रुप सी का डेटा जो है प्रोवाइड किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 9,343 इंप्लॉय जो है अभी वर्तमान में कार्यरत है, मैन ऑन रोल पे यहाँ पे कार्यरत, पेरोल पे कार्यरत है। ठीक है, ग्रुप सी के अंतर्गत। अब ग्रुप डी का बात करेंगे तो ग्रुप डी में यहाँ पे देखिए मात्र आपका 3634 कैंडिडेट ही अभी कार्यरत है, 3624 इंप्लॉय ही कार्यरत है अभी वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में। टोटल यहां पे कितना सीट है तो ग्रुप डी में बात करेंगे तो 5,001 सीट है, जिसमें से 3624 कैंडिडेट अभी कार्यरत है। ठीक है, और यहां पे बात करेंगे टोटल कितने इंप्लॉय कार्यरत है, चाहे हम ग्रुप सी में बात करें या फिर ग्रुप डी, दोनों को मिलाकर तो 12,993। और टोटल यहां पे वैकेंसी कितना है तो 15,609। तो 15,609 में से अभी 12,893 वैकेंसी अभी यहां पे फुल हो चुका है, जिसमें से 15,609 टोटल सीटें हैं। वहीं अगर रिमेनिंग का बात करें तो देख लीजिए ग्रुप सी में टोटल यहां पे रिमेनिंग भर्ती है ग्रुप सी के अंतर्गत 1265, और ग्रुप डी के अंतर्गत बात करेंगे जिसमें आपका ट्रैफिक का आता है 236, कमर्शियल का 23, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 20, सिविल डिपार्टमेंट में 714 सीटें, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका 74 सीटें, और एसएनटी डिपार्टमेंट में 212, मेडिकल में बात करेंगे तो 1, पर्सनल में यहां पे कोई भी भर्ती नहीं आता है, स्कूल डिपार्टमेंट में कोई भी भर्ती नहीं आता है, जनरल एडमिन में 7, और टीआरडी में आपका 67, और टीआरओ में आपका 9। टोटल यहां पे 1367 सीटें ग्रुप डी के अंतर्गत खाली है, सिर्फ और सिर्फ आपका रतलाम डिवीजन में। ठीक है, तो टोटल यहां पे कितना खाली सीट हो गया तो देख लीजिए ग्रुप सी और ग्रुप डी को मिलाकर यहां पे 2632 सीटें खाली हैं। कितना? 2632 सीटें खाली हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी को मिलाकर। अगर हम बात करें कि एक सिर्फ वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में, यहां पे रतलाम डिवीजन में आपका 1367 सीटें खाली हैं, तो वेस्टर्न रेलवे में ही यहां पे टोटल हो जाएगा आपका कितना? 6 डिवीजन। आप सोच लीजिए कि 6 डिवीजन में कितनी सीटें होगी। अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग यहां पे बात किया जाए 1367 डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहीं पे आप देखिएगा कि 6 डिवीजन में ही आपका 8200 से ज्यादा सीटें आपका सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न रेलवे में खाली है ग्रुप डी का। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करेंगे तो 64 से 65 आपका पूरा डिवीजन है ऑल ओवर पूरे भारत में रेलवे का। इसके साथ साथ प्रोडक्शन यूनिट है, उसके बाद आपका जहां पे कोचेस का निर्माण होता है प्रोडक्शन यूनिट है, उन सभी को अगर कंसीडर करेंगे तो यहां पे ऑल ओवर इंडिया में 70 के आसपास आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। तो 70 डिवीजन अगर हम एवरेजली बात करते हैं कि एक डिवीजन में यहां पे रतलाम जैसे डिवीजन में 1367 सीटें खाली है, तो 70 डिवीजन में देखेंगे तो आपका 90,000 से ज्यादा वैकेंसी सिर्फ ग्रुप डी का खाली है, जिसमें से कुछ डिवीजन छोटे भी होंगे, कुछ डिवीजन बड़े भी होंगे। तो एवरेजली अगर बात करेंगे, एवरेज अगर हम 1200 का भी लेंगे तो लगभग यहां पे ये आपको देखने को मिलेगा कि आपका 85 से 90,000 सीटें जो है वैकेंट है ग्रुप डी के अंतर्गत। परंतु आप लोगों को पता है कितना सीटें रेलवे एक बार में रिलीज, ये सरकार में इस गवर्नमेंट में तो कतई संभव नहीं है कि एक साथ आपका 80 से 85,000 वैकेंसी पुनः बहाल किया जाए, जैसा कि 2018 में हुआ था, 2019 में हुआ था। फिर से ऐसा संभव नहीं है। फिर भी मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि यहां पे मिनिमम 40,000 भर्ती आने का पूरा संभावना है, पूरा उम्मीद है। तो जितने कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिस है तैयारी में लगे रहिए, जितने कैंडिडेट आईटीआई बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे वो भी अपना प्रिपरेशन को और मजबूत करिए, और खासकर
खासकर जो कैंडिडेट 10th बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए तो इस बार और ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या सवाल है, क्या डाउट है, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके सभी छात्रों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि पर्टिकुलर उन सभी भी जो रियल डेटा है उससे अवगत हो जाए कि इतनी सारी ग्रुप डी की भर्ती अभी प्रेजेंट टाइम में खाली होने वाली है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।